मन के मालिक कैसे बने? सभी के मन में यह प्रश्न उठता है। तो मालकियत का अर्थ क्या है? मन को मार डालना, मन का मालिक होना है? तो नहीं। मरी हुई चीज के मालिक होने में कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। मरी हुई चीज के मालिक होने का क्या मतलब होता है? कुछ भी तो नहीं। दुश्मन को मार डालो और उसकी छाती पर बैठ जाओ, क्या मतलब उसका? मरे हुए को, मुर्दे के मालिक। मृत चीज का मालकियत का कोई मतलब नहीं, जीरो वैल्यू। जीवित चीज का मालिक होना कुछ अलग बात है, कुछ अर्थ है। मालकियत का इसीलिए अर्थ मन को मार डालना नहीं। मालकियत का अर्थ है मन को स्वेच्छा से गतिमान करना या गतिहीन कर देना। हमारे कंट्रोल में चाहिए गतिमान करना या गतिहीन करना। उसे उस क्षमता हमारी स्वेच्छा से जब चाहे मन को कहा रुक जा तो रुकेगा, चल तो चलेगा। जैसे कोई आदमी अपने घर के बाहर और जाता है, जब चाहता है घर के भीतर आया, जब चाहता है घर के बाहर गया, बाहर आ जाता है। तो बाहर ऐसा नहीं अटक जाता कि अब कहे कि घर के भीतर कैसे जाऊं। जब भीतर चला जाता है तो अटक नहीं जाता। यह नहीं कहता कि अब भीतर आ गया तो बाहर कैसे जाऊं। सीधी सीधी बात है। भीतर आना है, अंदर आ गया, बाहर जाना है, बाहर चले गया। घर के भीतर बाहर जैसी सहज गति आप करते हैं, ऐसे ही स्वयं के बाहर और भीतर सहज गति स्वेच्छा से संभव हो जाए, मर्जी से अपनी, तो तुम मन के मालिक है, मन के मालिक बन गए। तो कहा जाए मन के विरुद्ध हुआ। लेकिन मन पूरी तरह जीवित है। मन मरता नहीं, मन पूरी तरह जीवित। और जब उसकी जरूरत हो तब उसका स्फुरना दी जा सकती है, और उसकी जरूरत 24 घंटे पड़ेगी। अस्तित्व संसार में है, मन की जरूरत पड़ेगी संसार में। लेकिन मन आपके हाथ में एक साधन हो जाए बस। तुम ड्राइवर हो उस गाड़ी के, तुम मालिक हो उसके। तुम चलाओगे तो वह चलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अभी क्या हो? अभी तो तुम मन के हाथ में एक साधन हो। मन तुम्हारा ड्राइवर है और तुम साधन। मन चलता है तो हम उसके साथ चलते हैं। तो कृपा करो मत चलो। वह सुनता ही नहीं, वह चलता ही चला जाता है मन। हमारे मन की ऐसी हालत है जैसे कि आदमी के पैरों की हालत हो जाए। उसको चलना ही नहीं है, लेकिन पैर उसके कहते हैं हम तो चलेंगे भाई। उसको कहां जाना नहीं है, उसे कुर्सी पर आराम करना है। तो लेकिन पैर है कि वे चले जा रहे हैं। तो उस आदमी को हम विक्षिप्त कहेंगे।
हम कहेंगे इस आदमी के पैर इसके मालिक हो गए। यह कहता है रुको, लेकिन ये रुकता नहीं, पैर रुकते नहीं। जब हम कभी कहते हैं चलो, तब वह कहता है नहीं चलना है मुझे, मैं रुकूंगा। ऐसी हालत है ना तुम्हारी भी। लेकिन पैर के आप मालिक नहीं हैं। जब आप चलना चाहते हैं पैर चलते हैं, जब आप रुकना चाहते हैं तो पैर रुक जाते हैं। ठीक ऐसे ही मालकियत मन की भी होनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी हो तो चले, ना हो तो ना चले। एक मशीन, एक उपकरण जैसा। तो मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। रात में आप सोते हो बिस्तर पर, नींद आ गई, पड़ गए। आपका मन से कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, अब बंद हो जाओ। क्या होता है तब? तुम कहते हो मुझे सोने दो, लेकिन वह चले जाता है, चलता रहता है। वह आपकी सुनता नहीं। विचार आते हैं ना मन में हमेशा। तो इसमें मन का कोई कसूर नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचे कि अरे यह मन ही ऐसी चीज है, मन का इसमें कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं उसका। इसलिए जो लोग मन को गाली देते हैं ना, मन के कारण ऐसा हुआ, मन के कारण वैसा हुआ, तो ये निपट ना समझी है। आप समझ ही नहीं पाए मन को। क्या होता है, क्यों होता है? आपने ही अपने मन की व्यवस्था ऐसी कर रखी है। आपने ही उसे ऐसी ट्रेनिंग दी है। आपने ही मन को जीवन भर इस तरह का एजुकेशन दिया है। आपने कभी अपने मन के ऊपर मालकियत की घोषणा नहीं की कि मैं मालिक हूं तेरा। आपने कभी मन को बंद करने का कोई उपाय नहीं किया है। किया है कभी? सोचा भी नहीं होगा। वो तो उपाय तो बहुत दूर की बात। आप अपने मन को चलाते ही रहे हैं 24 घंटे, कुछ कारण नहीं, फिर भी सोचते गए, चलाते रहे मन को। तो मन का एक ट्रैक तैयार हो गया है, जैसे रेलवे पटरी जैसा। जन्मों जन्मों से चलने की आदत हो गई। उसे ठहरने की कोई खबर नहीं है। पता ही नहीं उसको, किसी ने ऑर्डर ही नहीं दिया तो कैसे ठहरेगा? उसे लगता है कि ब्रेक ही नहीं है, बिन ब्रेक की गाड़ी। और इसीलिए जब आप अचानक एक दिन मन से कहते हो ठहर जाओ, रुक जाओ, कैसे ठहरेगा? वह नहीं ठहरता। तो उसमें कसूर तुम्हारे मन का नहीं है, और आपके कहने से भी वह नहीं ठहरेगा। और सच तो यह है कि आप जितना घबरा कर कहेंगे ठहर जाओ, रुक जाओ, वह भी मन की गति ही है। वह भी एक प्रकार की गति है मन की। आपने घबरा कर कहना ठहर जाओ, गति हो गई, एक विचार आ गया। तो कहने से नहीं ठहरेगा। वो जो कला है उसको ठहराने की आपको आनी चाहिए।
शायद आपके ख्याल में ना हो, जब मन को दौड़ना हो तो मन के साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है, रिलेशन। तो जितना तादात्म्य स्थापित हो जाए, मन उतना ही दौड़ता है। तो तादात्म्य है तुम्हारे कार का एक्सीलरेटर जैसा। तादात्म्य का मतलब है मन की जिस वृत्ति को दौड़ाना हो, जिस विचार को दौड़ाना हो, उसके साथ एकात्म हो जाना पड़ता है, उसके साथ मिलना पड़ता है। तो एक छोटा सा प्रयोग बोलता हूं, करना, देखना, तो आपको समझ आएगा, ख्याल में आ जाएगा। जिस वृत्ति के साथ, जिस विचार के साथ मन दौड़ रहा हो, यह मत कहे कि रुक जाओ, उसको स्टॉप मत बोलो, कोई मतलब नहीं। अगर बोलोगे तो फंस जाओगे। उस वृत्ति के साथ तादात्म्य तोड़ देना। अब एग्जाम्पल, मन में क्रोध आता है, तब ऐसा न समझे कि मैं क्रोध कर रहा हूं, ऐसा ही समझे कि मन में क्रोध आ रहा है। उसके साथ मिलना नहीं है, सोचना कि मन में क्रोध आ रहा है, मैं दूर खड़ा रह के देख रहा हूं कि क्रोध आ रहा है। जस्ट विटनेस, साक्षी। मैं देख रहा हूं कि मन कह रहा है कि क्रोध करो, अलग खड़े रहो, देखते रहो। मन कह रहा है कि गर्दन दबाओ किसी की, मन कह रहा है कि गाली दो, मन कह रहा है कि आग लगा दो, लेकिन मैं दृष्टा हूं, देख रहा हूं, मैं अलग हूं उससे। एक तीसरा कोई कह रहा है, मैं सुन रहा हूं। और ऐसा जैसे ही देखने का ख्याल आएगा, तब अचानक पाओगे आप एक्सीलरेटर जो है ना कार का, वो धीरे धीरे हट गया है, और मन की जो गति है ना, वो धीमी 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 होती आ गई, हो रही है। और यह अनुभव इतना सहज और सरल है कि प्रत्येक को ही होगा, हर एक व्यक्ति को करके देखना यह प्रयोग। कोई अड़चन नहीं उसमें, सिर्फ खड़े होकर देखना है, दृष्टा बनकर। थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत है, और सभी जन कर सकते हैं। तुम्हारे जिंदगी में रोज मौके मिलते हैं ऐसे। रात में विचार चलता है, सोते वक्त मन कहता है कि ये मत करो, ऐसा मत करो, करवट न बदलो। परेशान हो जाते हो कि मन बंद हो जाओ तो मैं सो जाऊं। कभी कभी नींद नहीं आती ना, इतने विचार चलते हैं मन में। सोना तो है लेकिन विचार आते, तो क्या करें। तो उसको रुकाओ मत, देखना शुरू करो, दृष्टा बनो कि ये विचार आ रहा है और मैं देख रहा हूं। जैसे मूवी देखते हो ना तुम, पिक्चर थिएटर में जाके, वैसा देखे। 1 मिनट के लिए एक विचार आया, दूसरा आया, देखते रहे पिक्चर जैसा, और समझे कि मैं देख रहा हूं, थिएटर में बैठा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं कुछ अलग हूं। मन को कहे तुम चलो भाई, तुम्हारी मूवी लगाओ, मैं सिर्फ देखूंगा। तब आप पाएंगे, जैसे ही आपने निर्णय लिया कि मैं देखने वाला हूं, तुम तुम्हारी चलाओ फिल्म, तो उसकी जो मन की ताकत है ना, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसके जो पैर है ना, वह शिथिल होने लगेंगे, उनकी गति नीचे गिरने लगेगी। अब पहले 50-60 विचार आते थे, अब 30-35 आने लगेंगे, बाद में 10-15, बाद में 5, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कम होते 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 पूरी तरह बंद हो जाएगा, मन एकदम शांत हो गया। इधर आया साक्षी, उधर गया मन।
इस द्वार से साक्षी में प्रवेश किया मैंने, उस द्वार से मन विदा हो गया। साक्षी में प्रवेश हुआ, मन विदा हो गया। एक साथ युगपात की घटना घटी तो मन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। लड़ने वाला तो पागल है, और लड़ोगे तो कुछ ना होगा। तो मन के प्रति जागने की जरूरत है। तो जागने से निरोध फलित होता है, और जब तक मन का निरोध न हो जाए तब तक प्रभु की तरफ यात्रा नहीं हो सकती। ध्यान रखना, तब तक प्रभु की तरफ यात्रा नहीं हो सकेगी, क्योंकि मन संसार के लिए साधन है, प्रभु के लिए बाधा है। मन संसार के लिए उपयोगी है, प्रभु के लिए विरोधी है, बाधा है। तो उससे मत लड़े। और मन का भी कोई कसूर नहीं, यह एक मैकेनिज्म की बात है। यह अनिवार्यता है, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता जो दोनों तरफ काम दे सके। नहीं हो सकता दोनों तरफ। तुम्हें संसार भी करना और परमात्मा भी की तरफ जाना है। दो नाव पर इम्पॉसिबल होगी यात्रा। सचेतन चित्त चाहिए, जो पूरा समय बदलता रहे। और ध्यान रखे एक बात, जो चित्त जितना गति से बदल सकता है संसार में, तो संसार में उसका सर्वाइवल उतनी ही सुनिश्चितता है, उसका अस्तित्व उतना ही सुरक्षित है। इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर आदमी जीत गया और पशु हार गए। क्यों? व्हाट हैपन? उसका और कोई कारण न था। हम पशुओं के पास इतनी चंचलता नहीं है, पशुओं के पास उतना चंचल मन नहीं। आदमी के पास उतना चंचल मन है, इसलिए आदमी जीत गया और पशु हार गया। यही एक वजह है।